दोस्तों आज डेट 3 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा समिट G20 समिट जो कि अब महज कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है और सभी देशों को सिक्योरिटी का आश्वासन दिलाने के लिए भारत बड़े बड़े कदम लेना शुरू कर चुका है। सबसे पहले तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा पर गदर मचा दिया और भारत बिना रुके 40 मिनट तक पाकिस्तान की सीमा के पास गोले और बम दागता रहा। स्वदेशी टैंक और हेलीकॉप्टर की फायरिंग से ऐसा शोर मचा कि पाकिस्तान भौचक्का रह गया। ऐसा भारत ने अपनी स्वदेशी हथियारों की ताकत को दिखाने के लिए किया और इस दौरान भारत ने अर्जुन टैंक और रुद्र हेलीकॉप्टर से तबाही मचा दी। यह दोनों ही हथियार स्वदेशी है जिन्होंने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। सबसे पहले स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर को आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह अपने टारगेट पर हमला कर रहा है। दुश्मन टैंकों को बर्बाद करने के लिए रुद्र हेलीकॉप्टर अलीना मिसाइल से लैस है। इसके अलावा रुद्र हेलीकॉप्टर से रॉकेट और मशीन गन के जरिए भी हमला किया जा सकता है। पाकिस्तान सीमा के पास भारत ने जिस तरह से यह शक्ति प्रदर्शन किया, इससे पूरी दुनिया को दो संकेत मिल चुके हैं। पहला तो यह कि भारत G20 में शामिल होने वाले सभी देशों की पीएम प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दूसरा संकेत यह था कि भारत के हथियार दूसरे देश भी खरीद सके। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास जब इन हथियारों द्वारा ट्रेनिंग चल रहा था वहां ब्राजील के सेना प्रमुख भी थे, क्योंकि अब ब्राजील भी बाकी देशों की तरह भारत के हथियार खरीदना चाहता है और इस वक्त भारत के कई हथियार देश की सेना इस्तेमाल कर रही है और इन सभी हथियारों की डिमांड अब विदेशों में बढ़ती जा रही है। इससे पहले भारत को फिलीपींस से भी ऑर्डर मिल चुका है। फिलीपींस ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। खासकर चीन के सभी पड़ोसी देश भारत से अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं और भारत अब अपने दुश्मनों के दुश्मन को भी हथियार बेच रहा है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत चीन के बीच अब विवाद बढ़ता जा रहा है और अब से चीन ने जो नया नक्शा जारी किया था भारत के हिस्से को दिखाया है, तब से यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। चीन के इस नक्शे विवाद पर ताइवान ने भी विरोध किया और ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि ताइवान को डराने धमकाने के लिए चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके साथ ही मलेशिया ने भी चीन के इस नक्शे को खारिज कर दिया और मलेशिया की तरफ से कहा गया कि टकरावों का समाधान शांतिपूर्वक और संवाद के जरिए होना चाहिए। इसके साथ ही अब ऐसे ही कहा जा रहा है कि भारत में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए शी जिनपिंग अब नहीं आएंगे, जबकि भारत के द्वारा अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीटिंग का हिस्सा लेने की कंफर्मेशन दी है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो इस बात को पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वह इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं और उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 समिट में हिस्सा लेंगे। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब अडानी समूह की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और गौतम अडानी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। पहले अमेरिकी संगठन हिंडनबर्ग रिसर्च और अब नॉन प्रॉफिट मीडिया संगठन यानी OCCRP ने अडानी ग्रुप पर नया बम फोड़ दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश किया और इस खुलासे में दो लोगों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं। OCCRP ने कहा कि अडानी ग्रुप के अरबों रुपए के शेयर खरीदने और बेचने वाले दो व्यक्तियों के अडानी परिवार से करीबी रिश्ते हैं। इस तरह से इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों में छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। नासिर अली, शाबान अली और चांग चुंगली नाम के दो व्यक्तियों ने अडानी के शेयर खरीदे हैं। इन दोनों के अडानी परिवार से पुराने व्यापारिक संबंध रहे हैं और दोनों ही अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों के निदेशक और शेयर धारक रहे हैं। हालांकि पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें कहा गया था कि नासिर अली का नाम शामिल नहीं था और अगर दूसरे चीनी कारोबारी चांग चुंगलिंग की बात करें तो उनके बारे में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासे किए थे। ऐसे में रिपोर्ट में बताया गया है कि इन लोगों ने गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियों में निवेशक और शेयर धारक के तौर पर काम किया। इन्होंने सालों तक अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे हैं। इससे उन्होंने काफी मुनाफा कमाया है।
और अडानी ग्रुप पर यही बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से अपनी ही शेयर खरीद के काफी प्रॉफिट कमाया। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिसकी वजह से गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो गए। साथ ही उनका एशिया के दूसरे सबसे रईस का ताज भी छीन गया। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब भारतीय जीडीपी ने पूरी दुनिया में इतिहास रच डाला है और जो नए जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं उनके हिसाब से भारतीय जीडीपी की ग्रोथ 7.8% रही है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। और इस समय यह बेहद ही खास है क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय आर्थिक संकट में जा चुकी है या फिर आर्थिक संकट में जाने की कगार पर खड़ी हुई है। और इस समय बड़े बड़े देशों का काफी बुरा हाल है। खासकर यूरोप की हालत इस समय काफी खराब है क्योंकि वहां के देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक एक करके गिरती जा रही है। ऐसे में यह दिखाता है कि भारत ने कितना शानदार काम किया। जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन के जीडीपी के जो आंकड़े हैं वे काफी ज्यादा हैरान करने वाले सामने आए हैं, जो कि -0.4% है, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत है। और उनकी जीडीपी बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है और उल्टा माइनस में जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हाल ही में ब्रिटेन को हराकर 5वें नंबर पर आया और ब्रिटेन 6ठे नंबर पर चला गया था। और तब तो भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बीच में जो गैप था वह लगातार तब से बढ़ रहा है। और अब यह बात साफ हो गई है कि ब्रिटेन भारत को पछाड़ नहीं सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच में गैप काफी ज्यादा हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जर्मनी की जीडीपी भी सामने आ चुकी है और वह भी माइनस में 0.2% है। इसके बाद अब भारत और जर्मनी के बीच का गैप कम होता जा रहा है। भारत इसी साल इसे कवर कर सकता है, जो 2024 तक भारत अब जर्मनी को भी पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जो कि भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब 3 देश भारत की शरण में आ चुके हैं और उन देशों में शामिल है सिंगापुर, मॉरिशस और भूटान। और ये तीनों देश भारत से चावल खरीदना चाहते हैं। काफी समय से ये भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत ने चावल की एक्सपोर्ट को जो बंद किया है वह फिर से उसे चालू कर दे, क्योंकि भारत के एक्सपोर्ट बंद करने की वजह से इन देशों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत ने भी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। भारत अब इन तीनों देशों को चावल देने के लिए तैयार हो गया है। यह सिर्फ 3 देश ही नहीं बल्कि आने वाले समय में और भी देश भारत की शरण में आ सकते हैं चावल की सप्लाई को लेकर, ताकि उनके देश में भूखमरी ना फैले। और जैसे पिछली बार गेहूं के मामले में भारत ने सब देशों की मदद की थी, उसी तरह इस बार चावल को लेकर भी भारत सभी देशों की मदद करेगा। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।